नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं 5 मिनट 10 vocab की सीरीज़। ये सीरीज़ नंबर तीसरी है जो कि रेगुलर अपलोड की जाती है सुबह। आप इसे ज़रूर देखिए, जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो मैं आपको करवाता हूँ। तो बढ़ते हैं पहले vocab की तरफ। क्या है? bewitching। bewitching का मतलब क्या होता है? जब कोई आपको आकर्षित करे या सम्मोहित करे उसको क्या बोलते हैं? bewitching। तो इसका होता है सिनोनिम अल्लूर। अल्लूर का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। दूसरा होता है इंटाइस। इंटाइस का मतलब भी क्या होता है? आकर्षित। फिर होता है ल्यूर, इसका मतलब भी वही होता है और अट्रैक्टिव का आपको पता है आकर्षण होता है, ठीक है। तो बीचिंग का क्या है मतलब? लुभाना या सम्मोहित करना। फिर उसका सिनोनिम क्या है? अल्लूर, इंटाइस, ल्यूर और अट्रैक्टिव। अब आता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से समझना, कॉम्प्रीहेंड तरीके से समझना पूरी तरह से। क्या लिखेंगे हम इसे सिनोनिम? एसिमिलेट, अंडरस्टैंड और ग्रास्प। ग्रास्प कर लेना मतलब समझ जाना, अंडरस्टैंड समझ जाना और एसिमिलेट का मतलब भी क्या होता है? समझ जाना पूरी तरह से, ठीक है। अब आता है अस्यूजमेंट। अस्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? शांति या शांत करना, ठीक है। अगर वर्ब होता तो शांत करना आता, वैसे क्या है इसका मतलब? शांति। तो मोलिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है? किसी को मोलिफाई करना, शांत करना। या मोलिफिकेशन का मतलब होता है शांति। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? शांति। अगर आप किसी को एलिव कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? मतलब शांत कर रहे हो आप। अब आता है मिटिगेशन का मतलब भी क्या होता है? शांत करना और या कम करना, ठीक है। ये कम करने के सेंस में भी जाता है कई बार इसका। तो मिटिगेशन का मतलब होता है वैसे कम करना, तो शांत करना मतलब आप जब कम कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो? शांताना देके उसके गुस्से को कम कर रहे हो, ठीक है। अब आता है इंस्पेंसिबल। इंस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको बोलते हैं इंपेंसिबल। अब आता है इसका मतलब क्या होता है? क्रूशियल, फिर आता है नेसेसरी, फिर आता है एसेंशियल, फिर आता है इंपॉर्टेंट। ये सब किसके सेंस में जाते हैं? सिनोनिम किसके हैं? इनसिपेंसिबल, जिसे क्या कहते हैं? रोक, जिसे क्या कहते हैं? जिसे छोड़ा ना जा सके, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है डिमिनिटिव। डिमिनिटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा, जिसे आप कहते हो ट्राइबल। बहुत छोटा होता है जिसे आप कहते हो इसे टाइनी, स्मॉल, ट्रिबल, लिटिल और मिनी, ठीक है। इसका मतलब होता है छोटा और इसका सेंस सारा क्या रहता है सिनोनियम में? टाइनी, स्मॉल, ट्राइबल, लिटिल और मिनी। अब आते हैं हम डेयरिंग के ऊपर। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? साहस। आपको इसका पता ही होगा। साहस का मतलब क्या हम लिख सकते हैं सिनोनिम? बोल्ड, ऑडोशियस और फियरलेस। श्योरली भी आप इसका लिख सकते हैं अगर उसमें जाए तो। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? साहस। इसके सिनोनिम में बोल्ड, ऑडोशियस और फियरलेस और श्योरली भी आ सकता है, तो आप उसमें देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, ठीक है। अब आता है कॉन्सिपिशियस। कॉन्सिपिशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्लियर, जो साफ और स्पष्ट हो उसको बोलते हैं कॉन्सिपिशियस। इसका मतलब क्या हो गया? क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, नोटिसेबल, ठीक है। क्लियर, ऑब्वियस और नोटिसेबल किसके सेंस में जाएंगे? कॉन्सिपिशियस के सेंस में, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से स्पष्ट या साफ, ठीक है। अब आता है कैलोस। कैलोस का मतलब क्या होता है? कठोर हृदय वाला व्यक्ति, या जिसको हम बोलते हैं निर्दयी, ठीक है। इसका क्या आएगा? रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी। मर्सीलेस, जिसके पास मर्सी ना हो, दया ना हो। क्रूअल का मतलब होता है बहुत ज्यादा पापी, क्रूअल, ठीक है। अब आता है हार्टलेस, जिसके पास दिल ही ना हो। अब आता है डिटेरियोरेशन। इसका मतलब क्या होता है? पतन होना या कम होना। कोई भी चीज पतन होता है मतलब वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डिटेरियोरेशन बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वीकनिंग, वीक होना। डिके होना मतलब खत्म होना, डिक्लाइन होना मतलब खत्म होना। ये सबके सेंस में क्या आता है? डिटेरियोरेशन के सेंस में जाता है, जिसका मतलब होता है पतन की तरफ जाना, समाप्ति की तरफ जाना, ठीक है। अब आता है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, स्कॉलर होते हैं या जो विद्वान होते हैं, उनको बोलते हैं एरुडाइट। इसको बोलते हैं हम लिटरेट, जो पढ़ा हुआ हो, और इलिटरेट, जो अनपढ़ हो। एजुकेटेड का मतलब भी होता है पढ़ा लिखा। स्कॉलरली का मतलब भी क्या होता है? पढ़ा लिखा, ठीक है। या आप इसको एग हेडेड बोल देते हो। तो चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है? बेविचिंग का मतलब क्या होता है? लुभाना, सम्मोहित करना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब पूरी तरीके से। अस्वेजमेंट का मतलब होता है शांति या शांत करना। इंस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत आवश्यक। डिमिनेटिव का मतलब होता है छोटा या नन्हा। डेयरिंग का मतलब होता है साहस। कॉन्सिपिशियस का मतलब होता है प्रत्यक्ष या पूरी तरह से साफ। और कैलस का मतलब होता है कठोर हृदय वाला। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है पतन या कम होना। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, पढ़ा लिखा। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, कल फिर से मिलेंगे 5 मिनट 10 प्रकार की सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।